मैं हूं AK कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री का जो जिस तरीके से जन संबोधन में बिहार शिक्षक स्थानांतरण की जो बातें कहे गए थे, बाद में शिक्षा विभाग ने इस नियमावली को प्रदर्शित किया कि स्थानांतरण नियमावली 2026 कैसा होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया बिहार सरकार शिक्षा विभाग लाया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ था शिक्षकों के बीच में। इतनी ज़्यादा जटिलता था कि आखिर ये स्थानांतरण की प्रक्रिया कब शुरू होगा। देखिए, इस वीडियो में इन सारे संदर्भ पे बात करेंगे और किस तरीके से स्थानांतरण का एक नया आदेश जारी हुआ है। क्या इस आदेश के आधार पर ये माना जा सकता है कि सच में ये जो कट ऑफ डेट जो निर्धारित किया गया है, क्या ये ससमय लागू रह पाएगा, या फिर से जिस तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री ने पहले जो कहा था कि जून तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक विद्यालय अपने घर के करीब वाले विद्यालय में रहेंगे, लेकिन ये सारे बातें धरे के धरे रह गए। जुलाई मिड हो चुका है, आने वाले समय में शिक्षक स्थानांतरण के एक जो नए डेट आया है, यानी जो भी बातें अभी तक निकल के चल रहे हैं वो केवल हवाई कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये जो बयानबाजी जो जुलाई तक था, ये जुलाई तक नहीं कंप्लीट हो पाया। अब यहाँ जो जिस तरीके का डेट दिया गया है, तो बिहार में क्या शिक्षक इस डेट के आधार पर स्थानांतरित हो जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में बड़ा जटिल प्रश्न है। क्या इस तरीके के जो कट ऑफ डेट आए हैं कि किस तरीके से समानुपातीकरण होगा, समायोजन किया जाएगा, किस तरीके से पारस्परिक या समान स्थानांतरण होंगे, उसके क्या डेट है, क्या इस बात की यहाँ पे बिल्कुल इस बात को यहाँ पे क्लियर क्या माना जाए कि जो डेट दिया गया है, चलिए कम से कम उसमें तो हो जाए। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े हैं, बिहार में शिक्षक हैं, स्थानांतरण से संबंधित बातों को जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, 17/7/2026 का जो एक लेटर जो रिलीज हुआ है, इस लेटर में बहुत सारे उन सारे बातों को मेंशन किया गया है कि जिस आधार पे आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश किया गया है। देखिए, यहाँ पे इस बात का मेंशन किया गया है कि स्थानांतरण संबंधित गतिविधियाँ क्या होंगे। तो स्थानांतरण के जो पहले चरण में जो बातें मेंशन किए गए हैं, स्थानांतरण का दूसरा चरण और स्थानांतरण का तीसरा चरण, यानी 3 चरण यहाँ पे बनाए गए हैं, 3 स्टेप बनाए गए हैं, और इसी 3 स्टेप में आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो क्रियान्वित किया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरण के विषय पे लोगों को ये इंतजार था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कुछ लोगों का तो हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब एक नया डेट आया है और इस डेट से इस वीडियो की हम मेन बात की शुरुआत करते हैं। एक डेट आया है 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में, यानी 29 जुलाई से आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया का आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे, और इसमें 29 जुलाई से 5 अगस्त वाले में समायोजन होगा और पारस्परिक स्थानांतरण का आवेदन होगा। समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के आधार पर, यानी जो पहला जो विकल्प खोला गया वो समानुपातिकरण, समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के विकल्प को ही खोला गया है। और 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र पारस्परिक स्थानांतरण चाह रहे हैं, तो इस क्रम में आप इस डेट के अंदर जरूर आवेदन कर देंगे। अगर म्यूचुअल स्थानांतरित अगर आप होना चाहते हैं, अगर आपको कोई म्यूचुअल पार्टनर मिला हुआ है, तो आप उस कंडीशन में इस डेट को मत क्रॉस कीजिएगा, नहीं तो फिर से इस जो टाइम बॉन्ड जो लाया गया है, टाइमलाइन जो लाया गया है, इस टाइमलाइन में फिर आपको दूसरा डेट नहीं मिलेगा। यानी आप फुल फेज अब तैयारी कर लीजिए अपने म्यूचुअल स्थानांतरित शिक्षकों के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। यहाँ पे 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आप पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो चरण 1 जो समायोजन और समानुपातीकरण होगा, यानी 7 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक यहाँ पे म्यूचुअल स्थानांतरण को जगह नहीं दिया गया है। आवेदन 29 जुलाई से 5 अगस्त तक प्रक्रिया ले लिए जाएंगे, और 5 अगस्त के बाद 7 अगस्त से 9 सितंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति की बैठकें होंगे। इसमें शिक्षकवार समायोजन समानुपातीकरण की सूची का प्रकाशन होगा, और सूची में कुछ अपील लिए जाएंगे, अपीलों का निष्पादन होगा। यानी मोटा मोटी अगर बात करें तो जो छात्र शिक्षक का रेशियो जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इतने छात्रों पे इतने शिक्षकों की आवश्यकता है, अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो उन्हें अलग विद्यालय में जो है वो समानुपातीकरण में उनको भेजा जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया चलेंगे 7 अगस्त से 9 सितंबर। लेकिन बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए जो लोगों ने आवेदन दिया, तो उन लोगों का स्थानांतरण का डेट क्या है, तो उन लोगों का स्थानांतरण होगा 10 से 14 सितंबर 2026 के बीच में। यानी 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन दीजिए और 10 से 14 सितंबर 2026 तक
जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण आपके दूसरे चरण में कर दिया जाएगा। यानी म्यूचुअल स्थानांतरण सबसे पहली यहाँ पे स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत है और हर वीडियो में हमने जब जब स्थानांतरण की बात किया है तब तब हमने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जरूर चर्चा किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आने वाले समय में म्यूचुअल स्थानांतरण एकदम बिल्कुल एक बेहतर स्थानांतरण का विकल्प हो सकता है। बीपीएससी TRE 1, 2, 3 हो या विशिष्ट शिक्षक हो या अलग जो कैडर वाले शिक्षक हैं, और ये म्यूचुअल स्थानांतरण तो बिल्कुल सरकार को चाहिए, शिक्षा विभाग को चाहिए कि हमेशा इसको खोले रखे, कि अपना लोग अगर म्यूचुअल स्थानांतरण पार्टनर मिले तो वो कम से कम उस आधार पे लोग अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र को करवा सके। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा चरण की जो बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक बात आता है कि सभी शिक्षक को तो म्यूचुअल पार्टनर मिलेंगे नहीं, तो ये समान स्थानांतरण आता है तीसरे चरण में। तो देखिए समान स्थानांतरण का मूल विषय क्या है। समान स्थानांतरण की सबसे बड़ी मूल विषय ये है कि बहुत से महिला शिक्षिका जो अंतर जिला है, बहुत से पुरुष शिक्षक जो अंतर जिला है, तो उन लोगों को तीसरे चरण में राहत देने की यहाँ पे बात किया गया है कि जब समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण हो जाएगा तब समान स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन होगा 16 सितंबर 2026 को। यानी समायोजन हो जाएगा, पारस्परिक स्थानांतरण हो जाएगा, तो फिर से विद्यालय में कितने सीट वैकेंट हैं इसका एक लिस्ट जारी होगा और वो 16 सितंबर 2026 को जारी होगा। इसके बाद 17 से 23 सितंबर तक समान स्थानांतरण के आवेदन प्रक्रियाएं लिए जाएंगे और जिला प्रमंडल राज्य स्थापना और स्थानांतरण सूची जो है 17 से 23 के बीच में समान स्थानांतरण के लिए जब आप आवेदन देंगे तो 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के बीच में, यानी लंबा समय है, लगभग 1 महीने 6 दिन का समय है, जिसमें आपके समान स्थानांतरण की प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। इस बात को फिर हम दोहराना चाहते हैं कि जिस बात को माननीय शिक्षा मंत्री गर्मी की छुट्टी की कह रहे थे, क्या ये ठंडे की छुट्टी तक ये ले जाने की कोशिश है? क्या ये जो डेडलाइन जो आया है, क्या इस सरकार इस जो डेडलाइन जो निर्धारित किया है, जो समय सीमा निर्धारित किया, कम से कम क्या सच में इसमें हो पाएगा या फिर से आगे कुछ इस पर खींचने की संभावना है? क्या इस पर कुछ आगे फिर खींच सकता है? बड़ा यहाँ पे शिक्षकों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है और कह रहे हैं कि जून से लेकर मतलब एकदम टकटकी निगाह शिक्षा विभाग पे लगाए हुए हैं लाखों की संख्या में शिक्षक की, कुछ तो अब हम लोग के स्थानांतरण से संबंधित बातें निकल कर आए जो उनके लिए सकारात्मक हो सके। लंबे समय इंतजार के बाद ये चीज़ की डिमांड काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। नियमावली बना तो डेडलाइन निर्धारण करिए, डेडलाइन निर्धारण करिए। डेडलाइन तो निर्धारित हो चुके हैं, लेकिन अब इस डेडलाइन में स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या पूरा हो पाता है, यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे इस बात को हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि जहाँ पे बड़ी संख्या में शिक्षकों की अपॉइंटमेंट हुआ, बीपीएससी के थ्रू आने वाला TRE 4 भी है, लेकिन यहाँ स्थानांतरण भी बहुत से लोगों को हुआ शिक्षा विभाग के माध्यम से। लेकिन जो अंतर जिला महिला स्थानांतरण में महिलाएं जो अभी भी काफ़ी लंबी दूरी पे, पता नहीं क्यों किस तरीके की पूर्व में स्थानांतरण हुए थे कि वैसे शिक्षिकाएं जो अभी भी दूर के जिलों में, दूर के अपने प्रमंडल से काफ़ी दूर के प्रमंडल में अभी भी वहीं पे स्थानांतरित नहीं हो पाई, अभी भी उसी मूल विद्यालय में बनी हुई है। पता नहीं उस आखिर वो पिछले स्थानांतरण में कैसे उन लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाया। साथ में अंतर जिला के पुरुष जो अपने जिला तो छोड़ दीजिए, दूर के प्रमंडल, अपने प्रमंडल से भी दूसरे प्रमंडल में गए हुए हैं, आखिर वे लोग क्यों और किस आधार पर रह गए? जबकि बहुत से ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएँ हुए थे जिनको जिला के अंदर में ही स्थानांतरण की चर्चाएं जो अलग अलग सूत्रों से निकल कर आए थे कि इस तरीके की व्यवस्थाएं हुए कि मतलब ऐसा देखा गया कि जिले के अंदर ही, खास करके विशिष्ट शिक्षिकाओं में भी कुछ ऐसे देखे गए थे कि जो जिले के अंदर में ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में उनका स्थानांतरण कर दिया गया। लेकिन इस बार डेडलाइन निर्धारण हुआ है और इस डेडलाइन पे किस तरीके का विभाग जो है वो इस काम को फलीभूत करता है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। आने वाले समय में अगर स्थानांतरण संबंधित बातें रहेंगे तो ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।